नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? हाँ हाँ ठीक है। ये आपके लिए कपड़े और कुछ फ्रूट्स रख दो वहीं। क्या आंटी जी, आप जानते हैं ना आंटी जी, जब से मम्मी जी हमारे बीच नहीं हैं, मैंने दीदी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही रखा है। आंटी जी, हमने घर में एक छोटी सी पूजा रखी है, तो मैं दीदी को 2-4 दिन के लिए ले जा सकती हूँ? यूँ हमेशा के लिए ही रख लीजिए उसे अपने घर, हमारा पिंड भी छूटे। मनहूस कहीं की। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या मेरी गुड्डो ने कोई गलती कर दी, कोई भूल हुई? ऐसा नहीं कहूँ तो कैसा कहूँ? 4 साल हो गए शादी को, अभी तक एक वारिस नहीं दे पाई घर में। बांझ कहीं की। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ हाँ, सारे टेस्ट करवा लिए हमने। क्या आपने सारे टेस्ट करवा लिए? डॉक्टर ने कहा ये कभी माँ नहीं बन सकती। क्या आपने जानबूझकर मेरे बेटे के गले ये टांग दी? बांझ से यहाँ से ले ही जाओ तो ही अच्छा है, ताकि अपने बेटे को पीछे से मैं मना सकूं दूसरी शादी के लिए। नहीं आंटी जी, आप ऐसी बात मत करिए, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हम कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेंगे। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही बिना वारिस के चुप करके बैठी रहूंगी? नहीं, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी भी करूंगी। मुझे इस घर का वारिस चाहिए। माना कहाँ का कहाँ पहुंच गया आंटी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, हमें इसका भी हल मिल ही जाएगा। आजकल बहुत इलाज निकल आए हैं। सैरोगेटेड मदर आपने सुना होगा ना, ऐसी बहुत सी लेडीज़ें होती हैं जो अपनी कोख किराए पर देती हैं। हमें कुछ ना कुछ हल मिल ही जाएगा, आप परेशान मत होइए। जानती हूँ साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, क्या गारंटी उस औरत की कि बच्चा पैदा करके हमें दे ही देगी। को उसका इरादा बदल गया और वो बच्चे को अपने साथ ले गई तो? अरे आपको इतना तरस आ रहा है अपनी ननंद रानी पे, तो आप क्यों नहीं पैदा कर लेती उसके लिए एक बच्चा? जी मैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मेरे बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और अब इस उम्र में मुझे शोभा नहीं देगा ये सब करना। सिर्फ कहने के लिए है वो तुम्हारी बेटी। अब बात खुद पे आई तब होश उड़ गए। यहाँ दुनियादारी सब मतलब की है, मतलब के ही रिश्ते होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी ही करूंगी। तो आ गई महारानी। अरे भाभी, आप कब आए? अरे दीदी आप आ गए, छोटी सी पूजा रखिए, मैं आपको 2-4 दिन के लिए लेने के लिए आई हूँ, तो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, अपना बैग पैक कर लो। अच्छा भाभी, ठीक है भाभी, मैं अभी अपना बैग पैक कर लेती हूँ। जी क्या मैं भाभी के साथ जाऊँ 2-4 दिन के लिए? आराम से आना, कोई जल्दबाजी नहीं है तुम्हें यहाँ आने की। गुड्डो, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो तो आंटी जी ने मुझे सारी बातें बता दी, वरना तू तो मुझे बताती नहीं। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अपनी परेशानी बताऊंगी तो आप बहुत परेशान हो जाएंगी, इसलिए मैंने आपको अपनी परेशानी नहीं बताई। गुड्डो, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती बेटा? देखा आंटी जी किस तरीके से तुझे ताने मार रही थी। वो जवाई साहब की दूसरी शादी करने की बात कर रही थी। मैंने माना मम्मी जी इन पे प्रेशर डाल रही है दूसरी शादी का, लेकिन इन्होंने मुझे वचन दिया है कि ये दूसरी शादी कभी भी नहीं करेंगे। तू समझने की कोशिश नहीं करिए, तू समझ, आज नहीं तो कल जवाई साहब को भी ये बात लगेगी, जब उनकी कोई औलाद नहीं होगी वो भी अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे, तब तुझे पछताना पड़ेगा। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी मैं बहुत खुश हूँ, आप फालतू परेशान मत हो। दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, मुझे मालूम है तू उनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन भाभी ये तेरी माँ समान भाभी अभी जिंदा है बेटा, मैं कुछ ना कुछ हल निकालूंगी इस बात का, तू चिंता मत कर। बस भाभी, अब ये टॉपिक यहीं ख़त्म करिए, आप ज़्यादा सोच विचार मत करो मम्मी जी की बातों पर। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड्डो, तू उठ के आ गई, आजा तेरे लिए चाय बनाती हूँ। आपकी आंखें ऐसी क्यों लग रही है जैसे आप रात भर नहीं सोए? आंटी जी ने जो बातें मुझसे कही थी ना बेटा, मैंने रात भर उन बातों पर विचार करा है, और मैंने सोच समझ के यही फैसला लिया है कि मैं दूंगी तेरे बच्चे को जन्म। क्या भाभी, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना, क्या तेरे लिए मैं इतना नहीं कर सकती? लिए आपके दोनों बच्चे सिजेरियन से हुए हैं और आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया। भाभी आप मम्मी जी के प्रेशर में आके ये फैसला मत करिए। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। जब से माँ गई है तब से आपने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इतनी बड़ी बात नहीं भाभी, मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। मैंने फैसला ले लिया है, तू चिंता मत कर गुड्डो, तुझे भी माँ पुकारने वाला आएगा अब इस दुनिया में। मैं लाऊंगी उसे इस दुनिया में, मैं रखूंगी तेरे बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने, मैं लाऊंगी तेरी जिंदगी में खुशियाँ। लेकिन भाभी, बस अब तू रोना बंद कर। 9 महीने बाद। खुश है ना गुड्डो? ये ले गुड्डो, तेरा बेटा
भाभी सच में ये मेरा बेटा है? बेटा ये तेरा ही बेटा है। अब ये मुझे माँ कह के पुकारेगा। आपने मेरी जिंदगी की खुशियाँ लौटा दी भाभी, थैंक यू। अब तो मेरी गुड्डो से आपको कोई शिकायत नहीं है ना? अब तो आपके खानदान का वारिस मिल गया, अब तो आप खुश है ना? हाँ बेटा, तुमने तो अपनी ननद की गोद हरी भरी करके मिसाल खड़ी कर दी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ओए होए मेरा पोता।